हम लोगों ने 61 श्लोक, स्कंद 4 अध्याय 29 श्लोक संख्या 61 तक किया था। आज 62 62 श्लोक से करेंगे। इसमें अगले जन्म के बारे में बताया जाएगा, ये यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, ओके। ओके 62 ममैते मनसा यत् यत् असौ अहम् इति ब्रुवन् गृहीण्यात् तत्पुमान् राद्धं कर्म येन पुनः भव। मम मेरा, एते ये सब, मनसा मन से, यत् यत् जो असौ वह, अहम मैं हूँ, इति इस प्रकार ब्रुवन स्वीकार करते हुए, गृहणीयात अपने ऊपर ले लेता है, तत् वह पुमान जीव, राद्धम पूर्ण, कर्म ये न जिससे पुनः फिर भव संसार। जीव इस देहात्म बुद्धि के अंतर्गत कार्य करता है कि मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, यह मेरा कर्तव्य है, अतः मैं इसे करूँगा। ये सब मानसिक संस्कार हैं और ये सारे कर्म अस्थायी हैं। फिर भी भगवान के अनुग्रह से जीव को अपने समस्त मनोरथ पूरे करने का अवसर प्राप्त होता है, इसलिए उसे दूसरा शरीर प्राप्त होता है। क्यों दूसरा शरीर प्राप्त होता है? जब तक मनुष्य देहात्म बुद्धि के अंतर्गत कार्य करता है, देहात्म बुद्धि के अंतर्गत क्या काम कर रहा है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, ये सब ये मेरा कर्तव्य है। अब मैं भारतीय हूँ तो ये मेरा कर्तव्य है, अमेरिकन हूँ तो ये मेरा कर्तव्य है, मैं हिंदू हूँ तो ये मेरे कर्तव्य है, अतः इसलिए मैं यही करूँगा। ये सब क्या है? मन की संस्कार है, मन के स्तर तक ही है, ये वास्तविकता नहीं है, ये अस्थायी चीज़ें हैं। मन में जो ये सब विचार आते हैं सब अस्थायी हैं। भगवान फिर भी कृपा करते हैं ताकि जीव अपने इन मनोरथों को पूरा कर सके, और इसीलिए उसे दूसरा शरीर प्राप्त होता है, क्योंकि उसके कुछ ना कुछ मन में इच्छाएं रह जाती हैं। तो जब तक मनुष्य देहात्म बुद्धि में लीन रहता है तब तक उसके सारे कार्य उसी स्तर पर संपन्न होते हैं, देह के स्तर पर। इसे समझना कठिन नहीं है। संसार में हम देख रहे हैं कि प्रत्येक राष्ट्र अन्य राष्ट्र को पिछाड़ देना चाह रहा है और प्रत्येक व्यक्ति अपने संगी व्यक्ति से आगे बढ़ जाना चाहता है। ये सारे कार्य सभ्यता की प्रकृति के नाम पर चल रहे हैं। ठीक है, हर भी कंपटीशन चल रहा है। शरीर को सुखी बनाने की अनेक योजनाएं हैं जो स्थूल शरीर के नष्ट होने पर सूक्ष्म शरीर तक पहुंचती हैं। यह तथ्य नहीं है कि स्थूल शरीर के नष्ट हो जाने पर जीव भी नष्ट हो जाता है। जब शरीर नष्ट होगा तब आत्मा नष्ट नहीं होती है, क्लियर है। यद्यपि अनेक महान दार्शनिकों तथा शिक्षकों की यह मान्यता है कि शरीर के नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है, किंतु ये सच्चा तथ्य नहीं है। कई लोग बड़े बड़े वैज्ञानिक हों या दार्शनिक हों, ये मानेंगे कि शरीर खत्म तो सब कुछ खत्म, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है, वास्तव में ये सत्य नहीं है। इस श्लोक में नारद मुनि का कथन है कि मृत्यु आने पर मनुष्य अपनी योजनाएं अपने साथ ले जाता है। जो जो उसने योजनाएं बनाई हैं जो पूरी, वो अपने साथ ले जाएगा और इन योजनाओं को संपन्न करने के लिए उसे दूसरा शरीर प्राप्त होता है। व्यक्ति के इच्छाएं रह जाती हैं, विचार रह जाते हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा एक दिन ऐसे, तो उस विचार से उन योजनाओं को वो अपने साथ लेके जाता है और जब उसको साथ लेके जाएगा तो उनको पूरा करने के लिए उसे दूसरा शरीर प्राप्त होगा। यही पुनर्भव कहलाता है। जब स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है तो जीव की सारी योजनाएं मन द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं और भगवत अनुग्रह से जीव को अगले जीवन में इन योजनाओं को साकार करने का अवसर प्राप्त होता है। क्या हुआ? स्थूल शरीर, मन में जो योजनाएं हैं वो स्थूल शरीर के माध्यम से ही एक्शन में आएंगी, ठीक है। लेकिन होगा क्या, जब स्थूल शरीर छूट जाएगा तो मन में जो भी योजनाएं हैं वो रह जाएंगी, है ना। स्थूल शरीर से वो मन उसको ले लेता है और उन योजनाओं को पूरा करने के लिए फिर भगवान की कृपा से उसको दूसरा अवसर प्राप्त होता है, यानी कि दूसरा शरीर प्राप्त होता है ताकि वो उन योजनाओं को पूरा कर सके। यह कर्म का विधान कहलाता है। जब तक मन
जब तक मन कर्म विधान में लिप्त रहता है उसे अगले जीवन में एक विशेष प्रकार का शरीर धारण करना पड़ता है। इस शरीर को सुखी या दुखी बनाने के लिए किए गए कार्यों का समुच्चय कर्म है। ठीक है, जो भी चीज़ें सब समुच्चय यानी सबको साथ में रख के सुखी या दुखी बनाने की जो भी चीज़ें हैं उन सबको क्या कहते हैं? कर्म। कर्मों के वजह से ही व्यक्ति को सुख और दुख आते हैं। हमने सच में यह देखा है कि जब एक सज्जन मरने वाले थे तो उन्होंने अपने डॉक्टर से कहा कि वह उन्हें 4 वर्षों तक और जीवित रहने का अवसर प्रदान करें जिससे वे अपनी योजनाएं पूरी कर सकें। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसे देखा कि एक व्यक्ति था, जब उसकी मृत्यु के समय उसने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करी कि मुझे 4 साल और जी लेने दो ताकि जो मेरा प्लान है वो मैं पूरा कर सकूं। इसका अर्थ यह हुआ कि वे सज्जन मरते समय अपनी योजनाओं के विषय में सोच रहे थे। अपनी मृत्यु के बाद वह व्यक्ति अपनी योजनाएं अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा जो मन बुद्धि तथा अहंकार से बना है अपने साथ लेता गया। जो भी इच्छाएं होंगी वो अपने साथ ले जाएगा। ठीक है, इस प्रकार और जब योजनाएं साथ ले जाएगा तो परमात्मा के अनुग्रह से जो हमारे इस हृदय में सदैव विद्यमान है उसे दूसरा अवसर प्राप्त होगा, यानी कि दूसरा शरीर उसे मिलेगा। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम चा। अगले जन्म में उसे परमात्मा से स्मृति प्राप्त होती है और वह विगत जीवन की योजनाओं को संपन्न करने लगता है। जो पिछले जन्म में उसने जो योजनाएं ली थी उन योजनाओं को वो लेके गया, भगवान के पास उसको दूसरा शरीर प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि मन में वो इच्छाएं वो योजनाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए उसे दूसरा स्थूल शरीर प्राप्त होगा। ठीक है, तो वो उन हिसाब से फिर अगला जन्म उसको मिलता है और उन चीज़ों को संपन्न करने लगता है। भगवद गीता के एक श्लोक में भी इसकी भगवान ने व्याख्या करी है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि माया। हे अर्जुन, भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, परमेश्वर सबों के हृदय में स्थित है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में। हे अर्जुन, कृष्ण जो है वो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में बैठे हैं और उन समस्त जीवों को जो मानो या माया से निर्मित यंत्र पर आरूढ़ है घूमने का निर्देशन कर रहा है। यंत्र रूढ़ानी माया यानी कि हर जीव यंत्र रूपी एक शरीर में चढ़ा हुआ है। उन सबको भगवान क्या करते हैं? निर्देशित करते हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वाहन पर आसीन तथा अंतःकरण से परमात्मा द्वारा याद दिलाए जाने पर यह जीव अपनी योजनाओं की पूर्ति के लिए ब्रह्मांड भर में यह योजनाओं को पूर्ति के लिए पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहता है। यही सोचता रहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं अमेरिकी हूँ, मैं भारतीय हूँ इत्यादि। ये सारी उपाधियाँ एक जैसी हैं। एक अमेरिकी की अपेक्षा एक ब्राह्मण होने या नीग्रो की अपेक्षा एक अमेरिकी बनने में कोई लाभ नहीं है। असल में यह सब प्रकृति के गुणों के अंतर्गत देहात्म बुद्धि है। ठीक है, चाहे व्यक्ति कितना अमेरिका में अमेरिकन बने, चाहे ब्राह्मण बने, चाहे कुछ बने, है ये सब क्या? देहात्म बुद्धि, शरीर की बुद्धि है। ठीक है, भगवान इसको कह रहे हैं कि व्यक्ति को इसी देहात्म बुद्धि से ऊपर उठना चाहिए। ठीक है, ओके। तो यथानुमीयते चित्तम उभयैरिंद्रिय ये हितई एवं प्रागदेहजम कर्म लक्ष्यते चित्तवृत्ति भी। यथा जिस प्रकार अनुमीयते अनुमान लगाया जा सकता है, चित्तम चेतना या मानसिक स्थिति उभयई दोनों इंद्रियों का ईहितई क्रियाओं के द्वारा एवं उसी तरह प्राग पूर्व देहजम शरीर द्वारा संपन्न कर्म लक्ष्यते देखा जा सकता है चित्त चेतना के वृत्ति भी व्यापारों से। जीव की मानसिक स्थिति की 2 प्रकार की इंद्रियों कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों द्वारा समझा जा सकता है। जीव की मानसिक स्थिति कैसे समझ सकते हैं? 2 प्रकार की इंद्रियों, उसकी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों द्वारा। इसी प्रकार किसी वस्तु की मानसिक स्थिति से उसके पूर्व जन्म की स्थिति को समझा जा सकता है। अंग्रेजी में कहावत है, मुख मन का दर्पण है। यदि कोई क्रोधित होता है तो उसका क्रोध उसके मुख पर तुरंत प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार स्थूल शरीर की क्रियाओं से अन्य मानसिक दशाएं प्रकट होती हैं। दूसरे शब्दों में स्थूल शरीर के सारे कार्य मानसिक अवस्था के प्रतिफल हैं। जैसा मन में जो चलता है वो बाहरी शरीर में प्रकट होता है। मन के कार्य हैं सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। ठीक है, तो मन की इच्छाएं शरीर की क्रियाओं से प्रकट होती हैं। जैसे मन में इच्छाएं आएंगी उसके शरीर में वैसी एक्शन होंगी। निष्कर्ष यह है कि हम शरीर तथा इंद्रियों की क्रियाओं से मन की अवस्था को समझ सकते हैं। तो इस श्लोक में ये बताया जा रहा है कि व्यक्ति कैसे अपने पिछले जीवन को समझ सकता है। तो
शरीर तथा इंद्रियों की क्रियाओं से मन की अवस्था को समझ सकते हैं। पूर्व शरीर के पूर्व कर्मों द्वारा मन की अवस्था प्रभावित होती है। जब मन किसी इंद्रिय विषय के साथ जुड़ जाता है तो किसी न किसी रूप में वह तुरंत प्रकट हो जाता है। तो जो मन वही है, तो पिछले शरीर में भी मन वही था, अभी वही है, तो उस मन की जो स्थितियां हैं, जो कुछ हैं, वो इस शरीर में थोड़े बहुत प्रकट हो सकती हैं। तो किसी न किसी रूप में वह तुरंत प्रकट हो जाता है। उदाहरणार्थ, जब मन में क्रोध रहता है तो जीभ लड़खड़ाने लगती है। इसी प्रकार जब मन का क्रोध हाथों द्वारा प्रकट होता है तो लड़ाई होने लगती है। पांव द्वारा प्रकट होने पर पाद प्रहार होता है, यानी कि पैर से मारा जाता है। मन की सूक्ष्म क्रियाएं विविध इंद्रियों द्वारा अनेक प्रकार से प्रकट होती रहती हैं। कृष्ण चेतना में भी मनुष्य का मन इसी प्रकार से कार्य करता है। जीभ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती है। आनंद विभोर होने से हाथ ऊपर उठते हैं और पांव नाचने लगते हैं। ये लक्षण अष्ट सात्विक विकार कहलाते हैं। सात्विक विकार का अर्थ है सत्वगुण भाव या कभी कभी दिव्य अनुभूति में रूपांतर। ठीक है, तो 62 में बताया कि अगले जन्म का कारण क्या है, और 63 में बताया कि पिछले जन्म को कैसे समझें। तो जीवात्मा अपने आप को शरीर देहात्म बुद्धि से अपने आप को देह समझता है, यानी कि मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, इस तरह की उसकी देहात्म बुद्धि है। ठीक है, और इसी देहात्म बुद्धि से वो सारे कर्म करता है, सोच के कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, ये सब सोच के ही वो काम करता है। जो भी काम करता है उसका उसे परिणाम मिलता है। ठीक है, और उस परिणाम से, और जो भी वो काम करता है वो किसी न किसी एक पहचान से करता है, यानी कि मैं ये हूँ, ये सोच के वो करता है। ठीक है, और फिर उस काम करने में योजनाएं बनाता है। उन योजनाओं में कुछ अधूरी रह जाती हैं, उनको पूरा करने को फिर से नया शरीर मिल जाता है। ओके, तो जो कर्म किया उन कर्म के फलों को पूरा करने के लिए उसको अगला शरीर मिलता है। तो 5 इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियों से की क्रियाओं से व्यक्ति की मन की स्थिति को समझा जाता है। तो उस हिसाब से जिस प्रकार व्यक्ति का मन और वो है, चेतना है, उससे समझा जा सकता है कि व्यक्ति का पिछला जन्म कैसा होगा। ओके, तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि हम जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर, उसको हम कैसे समझें। स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो नष्ट नहीं होता उसको हम कैसे समझें। ठीक है, तो 64वें श्लोक से आगे इसको बताया जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे हम कल करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। 64वें श्लोक से आगे हम कल करेंगे।